का नाम वैकुंठ चतुर्थी है। इस दिन आंवले का पूजन किया जाता है। आज भगवान ब्रह्मा जी नारद जी को आंवले के महत्व को बताते हैं। आंवले का वृक्ष सब पापों का नाश करने वाला है। आंवले की वृक्ष की छाया में जाकर राधा से श्री कृष्ण जी का पूजन करना चाहिए और फिर भगवान को साष्टांग प्रणाम करके आंवले की वृक्ष की 108 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मण को भोजन करा करके यथाशक्ति दक्षिणा में उन्हें प्रसन्न करें और इस प्रकार ब्राह्मण की प्रसन्न होने पर समझो कि श्रीहरि प्रसन्न हो गए। तो इस विषय में एक स्कंद पुराण के अंदर कथा आती है कि पूर्व काल में जब सारा संसार एकालवक जल से निमग्न हो गया, समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गए थे, तो उस समय देवादिदेव सनातन ब्रह्मा जी अविनाशी परब्रह्म का जप करने लगे। तब जप करते हुए उनके आगे श्वास निकला और साथ ही भगवान दर्शन के अनुराग वश उनके नेत्रों से जल निकल आया भगवान ब्रह्मा जी के, और प्रेम के आंसू से वहां एक महान वृक्ष उत्पन्न हुआ जिससे बहुत सी शाखाएं और उप शाखाएं निकली हुई थी। वो वृक्ष फलों के भार से लदा हुआ था। जब वृक्षों में सबसे पहले आंवला ही प्रकट हुआ, इसलिए इसे आदि रूह भी कहा जाता है। आंवले को आदि रूह भी कहा जाता है। और इस प्रकार ब्रह्मा जी ने पहले आंवले को उत्पन्न किया वनस्पति, और फिर समस्त वनस्पति और प्रजापति उन्होंने सृष्टि की। तो जब देवता आदि की भी सृष्टि हो गए तो तब सब देवता उस स्थान पर गए जहां आंवले का वृक्ष था, और उसी समय आकाशवाणी हुई कि यह आंवले का वृक्ष सब वृक्षों में श्रेष्ठ होगा, क्योंकि ये भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसकी स्मरण मात्र से मनुष्य गोदान का फल को प्राप्त कर लेता है, और इसके दर्शन से दुगुना और फल खाने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। अतः सर्वदा प्रयत्न करके आंवले की वृक्ष का सेवन करना चाहिए, इसका सिंचन और पूजन आदि करना चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए। भगवान को प्रिय होने से ये सारे पापों का नाशक है। समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए भी आंवले के वृक्ष का पूजन करना उचित है। कार्तिक मास में सब प्रकार से यत्न करके आंवले की छाया में बैठ करके श्री कृष्ण की प्रतिमा के सम्मुख कथा श्रवण करनी चाहिए। जो व्यक्ति कार्तिक में आंवले और तुलसी माला को धारण करता है उसे अनन्य पुण्य की प्राप्ति होती है। आंवले की छाया में बैठकर दीपदान समर्पित करना चाहिए, विशेषकर इस कार्तिक मास में। और तुलसी के अभाव में, अगर तुलसी अभाव हो या उपलब्ध ना हो तो वह शुभ पूजा आंवले की ही करनी चाहिए। आंवले की छाया में कार्तिक मास में ब्राह्मण दंपति को एक बार भोजन से प्रसन्न करके वहीं बैठ करके स्वयं ही भोजन करने से व्यक्ति को अन्न का दोष नहीं होता, अर्थात वह अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा वाले मनुष्य को सदा आंवले से स्नान करना चाहिए। जल में आंवला रख करके फिर स्नान करना चाहिए, जिसको लक्ष्मी की ज्यादा जरूरत है। नवमी, अमावस्या, सप्तमी और संक्रांति के दिन तथा रविवार, चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण के अवसर पर आंवले से कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति, रविवार, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इसमें आंवले का स्नान नहीं करना चाहिए। और जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठ करके अपने पितरों के लिए पिंडदान करता है उसके पितृ भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष हो जाते हैं, मोक्ष प्राप्त करते हैं। और जिसके शरीर की हड्डियां आंवले के जल से धोई जाती है वो फिर गर्भवास में नहीं आता। जिस घर में सदा आंवले का सेवन होता है और आंवला रखा रहता है
वहां भूत प्रेत कुष्मांड और राक्षस कभी नहीं जाते। अतः आंवले के अनंत प्रकार की महिमा स्कंद पुराण और पद्म पुराण में भी कही है। इसलिए कार्तिक मास में आंवले का सेवन करना चाहिए और पुण्य के भागीदार बनना चाहिए। अब कार्तिक में भगवान विष्णु का दूसरा रूप है सालग्राम। सालग्राम शिला की पूजन की महिमा बताते हैं, क्योंकि कार्तिक में सालग्राम शिला की पूजा की जाती है। तुलसी के वृक्ष के साथ सालग्राम शिला में सदा चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी लीन रहते हैं। कार्तिक महीने में जो सालग्राम शिला के दर्शन मात्र करता है या उसे देख करके अपने मस्तक को झुकाता है या स्नान कराता है या फिर पूजन करता है, वो कोटि यज्ञों के समान पुण्य तथा कोटि गौदानों का फल को प्राप्त करता है। विशेषकर इस साल कार्तिक मास में महादेव जी अपने पुत्र कार्तिकेय से कहते हैं, बेटा जो पुरुष सदा भगवान विष्णु की सालग्राम शिला का चरणामृत पान करता है उसके गर्भवास के भयंकर कष्ट का नाश हो जाता है। और जो मनुष्य प्रतिदिन सालग्राम शिला का पूजन करता है उसे न तो यमराज का भय होता है, न मरने और जन्मने का ही भय होता है। भगवान स्वयं बताते हैं अपने मुख से कि करोड़ों कमल पुष्पों से मेरी पूजा का जो फल होता है वह सालग्राम शिला के पूजन से प्राप्त हो जाता है प्राणी को। जिन लोगों ने मृत्युलोक में आकर के कार्तिक मास में भी सालग्राम पूजन नहीं किया वो मुझसे द्वेष करने वाला प्राणी समझ लीजिए, और उन्हें तब तक के लिए नरक में रहना पड़ता है जब तक कि 14 इंद्रियों की आयु समाप्त नहीं हो जाती। अतः भक्ति भाव से सालग्राम शिला को नमस्कार करने वाले प्राणी नरक में प्रवेश नहीं पा सकते। अन्य सभी शुभ कर्मों के फल का तो माप है, परंतु कार्तिक महीने में सालग्राम पूजन से जो फल मिलता है उसका कोई माप नहीं, कोई परिमाण नहीं। वो अनंत पुण्य फल की उसकी प्राप्ति होती है जो कार्तिक मास में सालग्राम की पूजा करता है। जो सालग्राम के जल से अपना अभिषेक करता है, स्नान करता है, ये जल छींटता है, उसने मानव संपूर्ण तीर्थों का स्नान कर दिया। विशेषतः कार्तिक महीने में सालग्राम शिला के सम्मुख स्वास्तिक का चिन्ह बना करके मनुष्य अपनी 7 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है, सिर्फ स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर। जो स्त्री प्रतिदिन सालग्राम शिला रूप भगवान विष्णु को नमस्कार कर गृहस्थी की कार्य आरंभ करती है वो 7 जन्मों तक विधवा नहीं होती। अतः सदा सुहागन के रूप में प्रतिष्ठित रहने के लिए सालग्राम का पूजन बड़ा ही महत्व का है, उसका पूजन करना चाहिए। अब कार्तिक महीने में, कार्तिक महीना आप सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है, सदा ही प्रिय है तथा भोग एवं मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला यह सरल उपाय है। रात में भगवान के समीप जागरण, प्रातः काल स्नान करना, तुलसी की सेवा में संलग्न रहना, दीप दान करना और उद्यापन, ये कार्तिक महीने के मुख्य 5 नियम है। प्रातः काल उठना, रात्रि में भगवान के समूह जागरण करना, तुलसी की सेवा करना या उसमें संलग्न रहना, आकाश दीप और उद्यापन, ये कार्तिक महीने के मुख्य 5 नियम है। और इन 5 नियमों से कार्तिक व्रत करने वाला प्राणी पूर्ण फल का भागीदार हो जाता है। इसलिए इसका अनुष्ठान अवश्य ही करना चाहिए। परंतु यदि कोई व्रत करने वाला पुरुष संकट में पड़ जाए
या दुर्गम वन में स्थित हो अथवा रोग से पीड़ित हो तो उसे कल्याण में व्रत को कैसे करना चाहिए, इस विषय में नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि ऋषियों के सम्मुख आसीनासी सूची कहते हैं कि ऋषियों, ऐसे मनुष्य को भगवान विष्णु या शिव मंदिर में जाकर के केवल जागरण करना चाहिए। यदि कोई मंदिर भी समीप ना हो तो वो पीपल के वृक्ष की जड़ के पास या तुलसी के वृक्ष के समीप जाकर के जागरण करे। और जो व्यक्ति आपत्ति में फंस जाने के कारण स्नान के लिए जल ना पा सके अथवा जो रोगग्रस्त होने के कारण स्नान न कर सके तो भगवान विष्णु का नाम लेकर के सिर्फ अपने शरीर पर जल का मार्जन कर ले अर्थात छीट ले तो वही उसका स्नान हो जाता है। और जो कार्तिक व्रत में प्रवृत्त होकर के किसी कारणवश उद्यापन लास्ट में ना कर सके, अंत में ना कर सके, तो उसे अपने व्रत की पूर्ति के लिए यथाशक्ति गरीबों को भोजन करा देना चाहिए। गरीब एवं ब्राह्मण के संतुष्ट होने पर भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए तनिक भी संदेह नहीं। तो जो स्वयं दीप दान करने में असमर्थ हैं, नहीं कर सकते, आकाश दीप उसके बारे में बताया था, तो स्वयं दीप दान नहीं करने में असमर्थ हैं, तो वो दूसरों के दीप जलाएं और यत्न पूर्वक दूसरे के दीपों की रक्षा करें, उसे भी अनंत पुण्य की फल की प्राप्ति हो जाती है। तुलसी वृक्ष के अभाव में वैष्णव विद्वान ब्राह्मण को पूजन करें, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के हृदय में सदा ही विराजमान है। अथवा किसी एक या सब साधनों के अभाव में व्रत करने वाला व्रत की पूर्ति के हेतु ब्राह्मणों को गौ, पीपल, तुलसी व वट वृक्ष की सेवा करता है। पीपल में भगवान विष्णु साक्षात ही विराजित होते हैं, तो इस प्रकार वट वृक्ष भगवान शंकर का है और पलाश ब्रह्मा जी का स्वरूप है। इन दोनों का दर्शन, पूजन और सेवन पाप भारी माना गया है। इनसे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जो भी जीवन में जाने न जाने पाप किए हो। बोलो कार्तिक मास महात्म्य की आगे की कथा कल श्रवण कराई जाएगी। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल, जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल, जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल, जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल, जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की भगवान अयो आरे दास तेरे चरणों के पास मेरी अगे हम बुराइयों गलों ढके, पिछले पापा वल्लों तके हरदम रखी मेहरबान। बेनती अयो खास मेरी भगवान अयो दास मेरी अरदास में चरणा में पास मेरी। कदर किसी दैव न खोला मैंने अपने अंदर चटोला, तेरा जन्म कदर ना रोला मेहरबान। बेनती अयो खास मेरी ये भगवान